नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत अकेडमी। दोस्तों, मैं आपका मिश्रा सर आज एक नया चैप्टर लेके आया हूं आपके लिए। जी हां, आज का जो चैप्टर का नाम है उसका नाम है सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम। जी हां, ये क्लास 9th का आपका चैप्टर है। ठीक है, मैथ्स क्लास का है ये। इसमें हम डिस्कस करेंगे वेरियस फिगर्स जो हैं। बेसिकली हम बात करेंगे 3D फिगर की, 3 डायमेंशनल फिगर की हम बात करेंगे और उनका हम बताएंगे आपको कि सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है और लास्ट में हम बताएंगे उनका वॉल्यूम क्या होता है। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज जितने भी न्यू लर्नर्स हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, हमारे इस चैनल को जरूर जल्दी से जल्दी जाइए और सब्सक्रिप्शन आइकन को, नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिए। और अगर मेरा लास्ट तक वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर दीजिएगा। दोस्तों, चैप्टर स्टार्ट करते चलिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा कि फिगर्स ऑन द प्लेन सरफेस, फिर हम बात करेंगे 2D की, फिर देन बात करेंगे हम 3 डायमेंशनल की। दोस्तों देखिए, जो भी प्लेन सरफेस होता है, फॉर एग्जांपल आपने एक पेपर लिया, ठीक है, एक जो व्हाइट कलर का एक पेपर होता है, आपने पेपर लिया, पीस ऑफ पेज, जैसे आपकी मैथ्स की कॉपी में होगा, आपने वहां पे सर्कल बनाया, ट्रायंगल बनाया, कुछ भी एनीथिंग आपने बनाया। तो जो आप व्हाइट पेज पे आप कोई भी चीज बना रहे हैं वो प्लेन सरफेस है। वहां पे आप जो भी फिगर बनाएंगे उसको हम कहते हैं 2 डायमेंशनल। ठीक है, आपने प्लेन सरफेस से बनाया, ठीक है, उसको हम 2 डायमेंशनल कहेंगे। ठीक है, बात वहीं पे खत्म हो गई उसकी। हमने जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गए, ट्रायंगल हो गए, सर्कल हो गए, ये सब किस में आते हैं? 2 डायमेंशनल फिगर्स में आते हैं। अब दोस्तों, अगर हम इसी चीज को अगर मैं रियल लाइफ से आपको जोड़ूं, फॉर एग्जांपल आपने कभी देखा होगा कोई डब्बा होता है या कोई भी खिलौने का डब्बा हो गया, मिठाई का डब्बा हो गया, आप उसका फिगर्स देखिए क्या होगा। एक ऊपर का टॉप होता है, नीचे का बॉटम होता है, फिर एक सर्टेन उसकी लेंथ होती है, फिर उसका क्या होता है? ब्रेथ होती है। ठीक है, कोई से भी एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है, आपने सिलेंडर देखा होगा घर में। ठीक है, सिलेंडर किस प्रकार का होता है? अब जब ऊपर से उसको देखते, फॉर एग्जांपल एक ये मार्कर है, मार्कर को आप ऊपर से देखते हो क्या होता है? सर्कुलर शेप का होता है, सर्टेन उसकी हाइट होती है और उसका जो सेंटर से जो डिस्टेंस है उसकी बाउंड्री का, वो रेडियस होता है। तो सिलेंड्रिकल शेप की जितनी भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें क्या होता है? हमारे पास रेडियस होता है, हाइट होता है और सर्टेन उसका एक लेंथ भी होती है, मतलब वही हाइट होगी। ठीक है, ऐसे ही कोनिकल शेप जो होता है, कोनिकल शेप में आपके क्या होंगे? हमारे पास बेसिकली फॉर एग्जांपल आपने आइसक्रीम कभी खाई होगी, है ना, या आपने देखा होगा कभी बड़े बड़े शॉप में क्या होता है, जब ऑयल्स को किसी कंटेनर में ड्रॉप करते हैं तो हमारे पास एक कोनिकल शेप, उसको हम बोलते हैं हिंदी भाषा में कुप्पी, है ना, तो वो कोनिकल शेप की होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि हमारा एक सर्टेन उसकी ऊपर का सर्कुलर शेप होता है, उसका एक रेडियस होगा। ठीक है, रेडियस हो गया और एक सर्कुलर शेप का रेडियस हो गया। अब देखिए, जितनी उसकी लेंथ होगी, जितना बड़ा वो होगा, उसकी एक सर्टेन लेंथ होगी ना, वो सर्टेन एक हाइट होगी उसकी। ठीक है, और अगर उसकी हम हाइट की बात करें, लेंथ की बात करें, जो ये कर्व वाला शेप होता है, जो आप कोन देखते हो, जो कर्व वाला शेप होता है, मतलब जो तिरछे में जाता है, उसको हम कहते हैं स्लैंट हाइट। ठीक है, उसको हम डोनेट करते हैं एल नाम से। ठीक है, तो स्लाइड हाइट होती है, रेडियस होता है। अब दोस्तों, उसको अगर आप माइंड में अपने इमेजिन कीजिए, देखिए जैसे मैं यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर रखा है कोन को। ठीक है, तो ये देखिए रेडियस है, इसकी एक हाइट है, और ये जो तिरछी वाली है लाइन, जो टेढ़ी लाइन गई है, जो कि कॉर्नर पॉइंट है हाइट के और रेडियस के, जो कॉर्नर पॉइंट है ना, आउटर कॉर्नर पॉइंट को जो ज्वाइन करती है, उस लाइन को कहते हैं हम स्लाइड हाइट। ठीक है, इस स्लाइड हाइट को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों? इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से। ठीक है, ये एक रोल प्ले करेगा हाइपोटेन्यूज का। ठीक है, और हाइट और हमारा जो बेस है वो रेडियस है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो √h² + r² से ये कैलकुलेट होगा। ठीक है, ये दोस्तों कोण के बारे में था। ऐसे ही हमारे पास अगर कोई भी डिब्बे हो गए, जैसे मिठाई के डिब्बे हो गए, या ऐसे कोई रेक्टेंगुलर शेप का कोई डिब्बा हो गया, तो उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? क्यूबॉइड कहेंगे। सिलेंडर हमने डिस्कस कर लिया। क्यूबॉइड में क्या होगा? एक सर्टेन लेंथ होगी, इसकी हाइट होगी और देन बेस होगा। मतलब लेंथ उसकी जो होती है हमको जो दिखाई देती है। ठीक है, अगर आपके पास अभी मोबाइल है, अगर हाथ में मोबाइल से आप मेरा अगर भी वीडियो देख रहे हो, तो मोबाइल उठा लीजिए। आप मोबाइल को अगर आप सामने रखोगे, मतलब उसकी स्क्रीन तो ऐसे होती है ना, अब उसको सामने रखोगे तो उसकी एक सर्टेन लेंथ है, एक सर्टेन ब्रेथ है, और जो मोबाइल की जो मोटाई है वो क्या है? उसकी एक हाइट है। तो आप मोबाइल को आप कह सकते हैं कि वो क्यूबॉइडल शेप का है, 3D डायग्राम का है ना, 3D तो है। हाँ, आप उसके टॉप, बॉटम, लेंथ, ब्रेथ सब कुछ देख सकते हो, हाइट, इनफैक्ट हाइट तक देख सकते हो। तो वो क्या हो गया? क्यूबॉइड हो गया। अगर मैं एग्जांपल बात करूं क्यूब की, दोस्तों क्यूब एक क्यूबॉइड ही होता है, लेकिन स्लाइटली डिफरेंस है। क्या? जो क्यूब होता है उसमें क्या होता है कि आपका लेंथ, ब्रेथ और हाइट सारी की सारी इक्वल होती है।
इसको अगर हम 2 डायमेंशनल में देखें तो बात 2 डायमेंशनल में स्क्वायर की बात आती है, ठीक है। स्क्वायर में क्या होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट सारी, मतलब हाइट तो नहीं होती, लेंथ और ब्रेथ होती है 2D में, ठीक है। तो उसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल होती है स्क्वायर में। लेकिन अगर हम वही चीज को 3 डायमेंशन में देखें तो स्क्वायर बन जाता है क्यूब और रेक्टेंगल बन जाता है क्यूबॉइड, ठीक है। और उसमें हाइट आ जाती है, एक नया मतलब एक नया टर्म आ जाता है हाइट का, ठीक है। तो अगर हम क्यूब की बात करें तो उसमें क्या होगा, सारी की सारी चीजें जो लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या वो इक्वल होगी। देखिए यहाँ पे भी एल है, ये भी एल है और ये भी एल, तो ये आपका क्यूब है, ये क्यूबॉइड है, ये सिलेंडर है और ये आपका कोन है। दोस्तों हम पहले अभी 4 चीजों को डिस्कस करेंगे, उसके कर्व सरफेस एरिया, उसके आपका टोटल सरफेस एरिया, उसके वॉल्यूम के बारे में। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सरफेस एरिया किसे कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया किसे कहते हैं और वॉल्यूम किसे कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि वॉल्यूम होता क्या है। जो भी 2 डायमेंशनल फिगर है हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल ये सिलेंडर है, सिलिंड्रिकल शेप का है, ये 2 डायमेंशनल फिगर है दोस्तों, इसने कितनी स्पेस ऑक्युपाइड की है, मैंने इसको यहां रखा, इसने यहां पे कितनी स्पेस ऑक्युपाइड की है, तो आप कहोगे जितना बड़ा ये है उतनी स्पेस इसने ऑक्युपाइड की है। मींस दैट कि अगर ये सॉलिड फिगर है, सॉलिड फिगर मींस दैट कि ये होलो नहीं है, ये इसमें गैप नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ भरा हुआ है और इतना भरा है कि कुछ और नहीं जा सकता, वो सॉलिड फिगर का है, ठीक है। होलो मतलब होता है गैप उसमें। अगर ये सॉलिड फिगर है तो ये जितना बड़ा है, जितना इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट रेडियस जो भी एक्स वाई जेड है, जितना इसका फिगर है उतना ही इसने स्पेस ऑक्युपाइड किया होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होता है, टोटल कैपेसिटी ऑफ दैट सॉलिड फिगर, टोटल कैपेसिटी इसकी कितनी है उसको हम कहते हैं वॉल्यूम। और वॉल्यूम की जो यूनिट होती है दोस्तों वो होता है क्यूबिक मीटर स्क्वायर में, या मीटर बोलिए या जो भी हो, क्यूबिक में होती है, क्यूबिक जिसकी यूनिट होती है, क्यूबिक यूनिट, ठीक है। यूनिट में बेसिकली आपकी बात करते हैं मीटर की, सेंटीमीटर की और आपका किलोमीटर की, जितना भी आपका डिस्टेंस में, किलोमीटर में तो बेसिकली कोई फिगर होती नहीं है, हमारे सेंटीमीटर में होती है या मीटर्स में होती है, ठीक है। तो ये क्यूबिक में होता है दोस्तों। अगर हम बात करें कि सरफेस एरिया की, अगर हम सरफेस एरिया की बात करें तो बेसिकली उसमें हम कैपेसिटी को हटा देते हैं, हम केवल ये बताते हैं कि कितना स्पेस उसने ऑक्युपाइड किए हैं, ठीक है। अब दोस्तों बात जब आती है सरफेस एरिया की, तो सरफेस एरिया में 2 टर्म है, एक है लेटरल और एक है टोटल। लेटरल को हम एक और नाम देते हैं, इसको कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। और ये टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया है। अब देखिए बात जब आती है टोटल लेटरल में, डिफरेंस क्या है दोस्तों, स्लाइटली छोटा सा एक डिफरेंस है क्या, कि हम टोटल सरफेस एरिया में क्या बात करते हैं, जैसे हमने एक मोबाइल ले लिया, हमने क्यूबॉइडल शेप का मोबाइल है, हमने उसको ले लिया। अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, लेंथ ब्रेथ तो डिस्कस करते ही हैं, साथ में साथ हम हाइट जो टॉप है और जो बॉटम है दोनों को भी डिस्कस करते हैं। मींस दैट कि जब हम एरिया कैलकुलेट करते हैं तो हम जितनी भी फिगर्स हैं, जितने भी फेसेस हमको दिखाई दे रहे हैं, उन सारे फेसेस का हम एरिया कैलकुलेट करते हैं, सामने का, लेफ्ट का, राइट का, पीछे का, नीचे का और ऊपर का, जितनी भी फिगर्स हमारे फेसेस हैं उन सारे फेसेस का हम एरिया कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जब बात आती है लेटरल सरफेस एरिया का, तो हम उसमें टॉप का और बॉटम को हटा देते हैं, ठीक है। मतलब जो ऊपर का टॉप के फेस दिखे और नीचे के बॉटम के फेस दिखे उसको हटा देते हैं, बाकी का लेंथ और ब्रेथ और हाइट हम कैलकुलेट करते हैं, मतलब जो बाकी के फेसेस हो गए, मतलब 1 2 3 4 फेसेस का निकालते हैं, और हाइट में क्या हुआ, 2 और ऐड हो जाते हैं, ठीक है, 6, मतलब बॉटम का भी और यहाँ का भी। समझ में आया इतनी चीजें। चलिए हम एक एक करके सारे फॉर्मूले डिस्कस करते हैं दोस्तों। इसकी जो डेरिवेशन है, फॉर्मूले का जो डेरिवेशन है वो थोड़ा सा आपके लिए काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इसके बेस्ड पे डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस आएंगे। इसका डेरिवेशन तो मैं करा सकता हूं, ऐसा नहीं कि डेरिवेशन नहीं करा सकता मैं करा सकता हूं, लेकिन मैं आपको वही चीजें बताऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। तो चलिए हम धीरे धीरे डिस्कस करते हैं सारी चीजें। देखिए जो क्यूब होता है, क्यूब का जो लेटरल सरफेस एरिया है वो 4L स्क्वायर होता है, ठीक है। कितना? 4L स्क्वायर। हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एरिया कैलकुलेट करने में आपका जानते हो ये स्क्वायर यूनिट होती है, इसकी स्क्वायर यूनिट होती है इन दोनों की, जो एरिया कैलकुलेट करते हैं। वॉल्यूम में क्या होगा, क्यूबिक, तो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ स्क्वायर यूनिट, ठीक है। और इसका तो क्यूबिक यूनिट मैंने लिख ही दिया है, ठीक है। एरिया का क्या होगा, स्क्वायर, आप देख सकते हो यहाँ पे L स्क्वायर है, यहाँ पे L स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या है, L क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, हमने चार फेसेस का लिया, तो क्या हुआ, L स्क्वायर हो गया एरिया।
अब क्यूब टोटल सरफेस में क्या होता है, टॉप को बॉटम दोनों का लेते हैं, ये क्या हो गया 6l² हो गया। अब वॉल्यूम की बात आएगी तो वॉल्यूम दोस्तों हमारा क्यूबिक होता है, तो l का क्यूब हो गया। ठीक है, ये आपका आसान होता है याद लर्न करना, 4l², 6l² और l क्यूब। अब जब बात आती है क्यूबॉइड के दोस्तों, इसमें लेंथ भी है और इसमें ब्रेथ भी है, ये भी है। ठीक है, इसमें ब्रेथ भी है और हाइट भी होती है। तो ये बेसिकली क्या होता है 2hL + b। ठीक है, अगर इसको मैं खोल दूं तो 2 अलग हो जाएगा तो HL + BH हो जाएगा। ठीक है, तो H को मैंने कॉमन ले लिया, 2 भी कॉमन ले लिया है। तो ये दोस्तों लेटरल सरफेस एरिया है। बात आती है टोटल सरफेस एरिया की, तो उसमें 3 टर्म आ जाती है, LB + BH + HL, और फिर 2 क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, अब वॉल्यूम की बात आती है तो क्या होता है तीनों चीज को, तीनों टर्म होता है, लेंथ भी, ब्रेथ भी और हाइट भी, तीनों टर्म क्या हो जाता है ये मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, अब दोस्तों बारी आती है सिलेंड्रिकल शेप की। ठीक है, जब हम सिलेंड्रिकल शेप देखते हैं तो उसमें क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था कि एक रेडियस होते है, एक हाइट होती है हमारी पर्टिकुलर। ठीक है, एक हाइट जो होगी कितने हाइट की है, और सेंटर पॉइंट से इसकी जो बाउंड्री है वो सर्टेन एक रेडियस मेंटेन करती है। अगर हम उसकी बात करें, ये देखिए एक रेडियस है और एक ये हाइट है। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल शेप का है। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो लेटरल सरफेस एरिया है उसमें क्या होता है 2πRh। ठीक है, इसमें h भी है और r भी है। लेकिन हमारे टोटल सरफेस एरिया की बात होती है तो हम ऊपर का एक सर्कुलर शेप है, नीचे का भी एक सर्कुलर शेप है, मतलब 2 सर्कुलर शेप है, टॉप एंड बॉटम। ठीक है, और फिर हाइट आती है, तो इसमें क्या होता है 2πr, फिर r + h, 2 टर्म और आ जाते हैं साथ में, मतलब ये r + h, क्योंकि देखिए 2πr² और 2πRh, 2 टर्म आ गई। ठीक है, मतलब एक इसका ये क्या बोलते हैं सर्कमफ्रेंस हो गया, एक इसका सर्कमफ्रेंस हो गया, मतलब उसका एरिया और इसका एरिया, तो 2 एरिया मिल गए, और इसका पर्टिकुलर जो ये हाइट का जो एरिया है वो एक हाइट का एरिया हो गया। ठीक है, इसलिए 2πr और RH ब्रैकेट में। जब बात आती है वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम में क्या होगा πr² की बात आती है। ठीक है, वॉल्यूम हम क्या कंसीडर करते हैं, टोटल इसका जो एरिया आता है, कितना इसके अंदर हम कोई सामान भर सकते हैं, उसकी कैपेसिटी क्या है। ठीक है, तो क्या है 2πr² इसकी कैपेसिटी है। ठीक है, अब जब बात करते हैं दोस्तों कोन की, कोन में आपको मैंने बताया था कि एक रेडियस होता है, एक स्लैंट हेड होती है और एक हाइट होती है। तो इसकी जब हम बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया का, तो उसका क्या होता है πrl। ठीक है, क्या होगा πr और l। ठीक है, r रेडियस और l क्या स्लैंट हाइट है। जब हम बात करें टोटल सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा कि πr तो बाहर रहेगा और l + r, जैसे इसमें h और r था, इसमें l और +r को ब्रैकेट में रखेंगे और πr दोस्तों आप इसको देख सकते हो 2πr था, इसमें πr है। क्यों? क्योंकि इसका जो नीचे का हिस्सा था इसमें भी है, लेकिन इसके ऊपर वाला हिस्सा इसमें नहीं है, इसमें 2 नहीं लगेगा। मतलब आप ऐसे इसको रिलेट कर सकते हो। ठीक है, ये कोई मतलब बेसिक चीज कोई वो नहीं है, लेकिन इसको आप रिलेट करने के लिए, याद कराने के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जब बात आती है वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम में 1/3 आता है साथ में, और πr² h आ जाता है, क्योंकि इसमें हाइट की बात आ जाती है। ठीक है, πr² h। ठीक है, तो दोस्तों ये सर्टेन हमारी चीज थी, इसमें h आएगा, πr² h आता है, इसमें 1/3 πr² h आता है। ठीक है, ये दोस्तों हमारे पास 4 बेसिक फिगर्स थे। अब हम बात करेंगे स्फीयर की। ठीक है, चलिए हम स्फीयर में आते हैं। ठीक है, स्फीयर में क्या होता है, आप देख सकते हैं कि एक सर्कुलर शेप हो गई। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास बॉल है, बॉल को हम क्या कहेंगे, वो एक स्फेरिकल शेप का है, एक सर्कुलर शेप का है। ठीक है, सर्कल होता है हमारा 1 डायमेंशनल प्लेन फिगर में। अगर हम उसकी 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल सॉलिड फिगर की बात करते हैं तो हमारा एग्जांपल में क्या आता है बॉल। अब बॉल का देख रहे हो कि एक ये वाला आकार होता है, ठीक है, और एक रेडियस होता है पर्टिकुलर, मतलब एक सर्कुलर शेप तो होता ही है, एक रेडियस होता है। दोस्तों जब बात करते हैं हम लेटरल सरफेस एरिया की, ठीक है, तो 4πr² इसका लेटरल सरफेस एरिया है स्फीयर का। ठीक है, जब हम बात करें टोटल सरफेस एरिया, तो दोस्तों इसका ना टॉप होता है ना बॉटम होता है, टॉप नहीं ना बॉटम भी नहीं है, तो दोनों का जो लेटरल सरफेस एरिया और ये जो है हमारा टोटल सरफेस है, दोनों क्या होता है हमारा इक्वल होता है। जब हम बात करते हैं वॉल्यूम की, दोस्तों वॉल्यूम क्या होता है कि 4/3 πr³। ध्यान से 4/3 πr³। दोस्तों ये और ये मतलब स्फीयर और हेमिस्फीयर थोड़ा स्लाइटली ही डिफरेंस है दोनों में। क्या कि अगर हम इसको आधा काट दें, ऊपर से टॉप के आधा काट दें, तो ये आकार बन जाती है, जिसको हम कहते हैं कि हेमिस्फीयर। फॉर एग्जांपल आपने घर में अपने बाउल देखा होगा, बाउल मतलब कटोरी देखी होगी अपने घर में, तो कटोरी का ऊपर का सरफेस होता है और नीचे क्या होता है एक सर्कुलर शेप का होता है, तो आधा होता है। ठीक है, भले उसमें हम डिजाइन दे देते हैं, लेकिन वो हाफ सर्कुलर शेप का होता है। ठीक है, देखने में, लेकिन वो स्फेरिकल शेप का होता है। अगर इसको भर दे पूरा तो वो सॉलिड फिगर हो जाती है। ठीक है,
अब उसमें जो लेफ्ट सरफेस है इसका हाफ हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन जो टोटल सरफेस है उसमें 3 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, कितना? 3 पाई आर स्क्वायर, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात आती है वॉल्यूम की। दोस्तों इसमें 4.3 होता है, इसमें 2.3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, ये इसका रेडियस होता है, यहां से यहां तक इसका क्या हो गया? रेडियस हो गया, ये भी इसका रेडियस हो गया। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपके बेसिकली सॉलिड फिगर्स थे जिनका मैंने आपको लेटर सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड देन वॉल्यूम मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, और हर एक फिगर के बारे में बेसिक चीजें बताई है कि हाइट, लेंथ, ब्रेथ और आपका जो हाइट हुआ, रेडियस हुआ या स्लैंट हाइट हुई, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। तो आपका बस इतना ही एफर्ट है इसमें कि आप जितने भी ये सब फॉर्मुलेस हैं इसको आप लर्न कीजिए, क्योंकि आप अभी 9th स्टैंडर्ड में है, आप इसको लर्न कीजिए। जैसे जैसे आप बड़े होंगे तो आपको बाय हार्ट लर्न हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट मेंसुरेशन क्वेश्चन जितने भी होंगे आप उसको इजीली सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो आपका छोटा सा इफेक्ट है, एफर्ट है कि आप इसको लर्न करेंगे। जितना लर्न करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसकी डेरिवेशन के ऊपर पीछे मत जाइए। हाँ, जिसको डेरिवेशन पढ़ना हो वो मैं आप बताइएगा, रिक्वेस्ट कीजिएगा या कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, तो मैं आपके बारे में उसके डेरिवेशन के बारे में आपको मैं यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का बस यही तक था हमारा लेक्चर। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक दीजिएगा, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में, अपने जूनियर्स या अपने जो कलीग्स हैं उनके साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि हर एक स्टूडेंट के पास ये इंपॉर्टेंट जो लेक्चर मैंने आपको बताया मेंसुरेशन का, जिसमें हमने सारे फॉर्मुलेस देखे हैं, तो आप उसको जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।